हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इन विदासीस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो एक संख्या दी गई है और इसमें बताना है कि निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन 5, 4, 8 या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है, तो ये इसका इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक, यानी 5 सही है। अब हम 4 को चेक करेंगे। किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अगर अंतिम 2 अंक लें इसके, क्या हुआ 60, 15 चौकू 60, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो 4 भी सही है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करेंगे, 8 के लिए हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। हमें पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी संख्या चेक करके देखें कि 8 से विभाजित है। अंतिम 3 अंकों को लेंगे और जो संख्या बनेगी उसको हम 8 से भाग देंगे। अगर पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 और 0 यानी 8 से भी विभाजित हो रही है। तो 5, 4, 8 तीनों से विभक्त हो रही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 3, 5, 7, 1x यदि 6 से विभाजित होगी यदि x का मान होगा। संख्या दी गई है और 6 से विभाजित है, तो हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि ये 6 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है ये, तो वो 6 से विभाजित कब होगी, जब वो 3 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो। ठीक, 3 से विभाजित कब होगी, 3 से विभाजित जब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, यदि हम संख्या कोई दी गई है, जैसे संख्या है कोई 3, 35, इसके संख्या के अंकों का योग कितना है 3, 5, 8, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर एक संख्या हम इसमें 1 लगा दें तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 3, 5, 8 और 1, 9, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले देखें इसमें 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो हमने ऐड किया 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 1, 16। अगर हम इसमें कितना जोड़ दें तो ये 3 से विभाजित, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें 16, 2 18 हो जाएगी, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से तो हो जाएगी लेकिन 6 से, वो 2 से, हाँ 2 से भी हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है और उसका जो इकाई का अंक है वो सम है, जैसे इकाई के अंक की जगह पे हम 2 रख दें वो सम हो जाएगा, तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जा रही, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। ठीक है, कोई संख्या 18 से विभाजित कब होगी, जब वो 9 से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो। ठीक, और संख्या 9 से विभाजित कब होगी, 9 से विभाजित जब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, और 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके इकाई का अंक 0 अथवा कोई सम संख्या हो, यानी सम अंक हो, तब वो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तब हम इसमें देखें, अब अगर हम इसके अंकों का योग देखें तो हो सकता है 9 से विभाजित हो, पर इसके इकाई का अंक 3 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 18 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब ये इसमें इकाई का अंक सम है
और इसमें इकाई का अंक सम है, तो हो सकता है वो ए हो या फिर ए हो। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक सम नहीं है। ठीक, तो हम इसका चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे। अगर हम इसके अंकों का योग देखें तो कितना हुआ, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 9 27 और 27 2 29, 29 हो रहा है। ठीक, यानी ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक, एक तरीका और है, आप इन सबको मत जोड़ो, आप अंकों का योग देखना है। ठीक, तो जो अंक 9 से विभाजित हो रहा है इसे हटा दो, यानी ये हट गया। ठीक, फिर 7 और 2 9 होता है, इसको हटा दो, 7 2 9 को हटा दिया, और 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11 हुआ, यानी 9 से विभाजित नहीं है। कितना शेषफल बच जाएगा, 9 2 11, कितना 2 शेष बच जाएगा, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं है, यानी ये संख्या नहीं थी। ठीक, अब इसमें देखो 9, ठीक, इसको हटा दो, फिर 7 और 2 9, इसको छोड़ दो, यानी 9 से हो जाएगा, फिर 4 और 5 9, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसके अंकों का योग देखें तो 9 2 11, 11 7 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27। ठीक है, यानी ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है और 2 से भी हो रही है क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, x का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि इस संख्या में 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस संख्या है, यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू हम कितनी रख दें कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक, 9 से विभाजित कब होगी, जब होगी जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 4 5 9 हो गया, छोड़ दो इसको, 6 3 9, इसको छोड़ दो, बचा क्या, 1 बचा, 0 से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप बताओ 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 7 रखो, कितना हो जाएगा, 8, यानी विभाजित नहीं होगी। 8 रखो, x की जगह पे अगर हम 8 रख दें तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 5 9 ये तो हो गया, 6 3 9 ये हो गया, 1 और 8 9, तो ये संख्या, इसमें x की वैल्यू कितनी रख दें हम, अगर 8 रख दें तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ए वाला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या दी गई है, 9 से विभाजित हो तो x के स्थान पर जो अंक होगा वह है। तो संख्या 9 से विभाजित है तो हम x की जगह पे क्या रखें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वही हम ऐड करेंगे, 5 और 4 9, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी, फिर 2 और 7 9 हो गया, बचा क्या, 3 बचा। ठीक, अब आप बताओ 3 में हम क्या जोड़ दें कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो आपने कहा इसमें 6 जोड़ दो। ठीक, लेकिन इसमें वैल्यू 2 है, x और x, यानी कि 2x जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 3, यानी अगर हम x की जगह पे अगर 3 रख दें तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि x एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 x को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो x कौन सा अंक है। ठीक, ये संख्या दी गई है, ये 11 से पूरी विभाजित है, तो हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई संख्या दी गई है तो उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो आए वो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 11 22 या 33। ठीक, तो पहले संख्या हमने देखी क्या है, 5 8 2 4 और x। ठीक है, अब हम इसके
विषम स्थानों के अंकों का योग करें 5 2 x, ठीक है। ये हमने ऐड किया, कितना आया 5 तो 7x, कितना आया 7x, ठीक। फिर हमने सम स्थानों के अंकों का योग किया, कितना आया 8 और 4 12, ठीक। अब इसका योग और इसका योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 22 इनमें से कोई संख्या हो, मतलब 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। तब आप बताओ हम x की जगह पे क्या रख दें कि इसका अंतर 0 हो। अगर हम x की जगह पे 5 रख दें तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 से 12 जब निकलेगा तो क्या बचेगा 0, यानी इसका अंतर आ जाएगा 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा 5, ठीक। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और भी है। अगर हम इसका अंकों का योग ऐसे ना निकालें, सिर्फ हमें अंतर ही तो निकालना है, अंतर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो x में से 4 गया, कितना बचा x -4, ठीक है। 2 - 8 कितना बचा -6। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 5 - 0 कितना आ जाएगा 5, ठीक। फिर इनको ऐड किया हमने तो 5 - 6 और प्लस x -4, ठीक। 5 - 6 कितना हुआ -1 और x -1 और -4 कितना आ जाएगा -5, ठीक। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या रख दें हम, x की वैल्यू 5 रख दें हम तो 0 हो जाएगा, ठीक। चाहे आप ऐसे निकालें या वैसे भी निकालें, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यदि संख्या 4 8 3 2 7 x 8 संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त अंक होगा, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है अगर ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। तो मैंने एक संख्या लिखी यही वाली 4 8 3 2 7 x और 8, ठीक। 8 में से हमने घटाया x को, कितना आया 8 - x। फिर जोड़ते चलिए, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। 3 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा -5 और 4 में से 0 जाएगा 4, ठीक। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 8 और 4 12, कितना है 12 - x, ठीक। मैंने क्या बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। अब आप देखो x की वैल्यू हम क्या रखें, या 12 तो हो नहीं सकता, अगर हम 0 करें और यहाँ पे रख दें 12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू नहीं, x कोई संख्या नहीं, सिर्फ एक अंक है, ठीक। तो x की जगह पर हमें सिर्फ एक अंक रखना है। अगर हम x की जगह पर x बराबर 1 लिखते हैं तो 12 - 1 कितना आ जाएगा 11, यानी कि जो 11 का 11 खुद ही है, उसका मल्टीपल क्या, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कराएंगे। अब ये देखिए अंतिम प्रश्न, और यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान है। ये संख्या दी गई है 7 3 8 a 6 a, ये पूरी संख्या 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। देखो a -6 कितना हुआ, a -6 प्लस a -8 a -8 और 3 - 7 यानी -4, ठीक। ऐड किया हमने, कितना है -4 -8 और -6 कितना हुआ -18 और +2a,
अब आप बताओ ए की जगह पे क्या रख दें, इनका मान 0 हो जाए। ए की जगह पे ए की वैल्यू अगर हम रख दें 9 तो कितना -18 + 18 कितना हो जाएगा 0, यानी सही होगा। तो हम क्या रखें, ए की जगह पे 9। ठीक, एक बात और मैं बता दूं, चाहे आप इधर से घटाएं या इधर से घटाएं, जैसे 7 3 8 A 6 A था, ठीक है, चाहे आप इधर से भी घटा सकते हैं। 7 में से 3 गया कितना हुआ 4, प्लस 8 में से एक ए गया कितना हुआ 8 - A, प्लस 6 - A 6 - A, 4 8 12 12 6 18 और माइनस के हैं दोनों तो -2 है। ए की वैल्यू कितनी रखते हैं 9, 9 दूनी 18 -18 = 0। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9 सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।